हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिक कंपटीशन बाई सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर जो 17 फरवरी में हुआ था सेकंड शिफ्ट का। उससे रिलेटेड हम जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे, उनको हम देखेंगे। हम आपको बता दें इससे पहले इसका फर्स्ट शिफ्ट का यानी 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है इससे पहले ही। वो प्ले लिस्ट में जाना, आप प्रीवियस ईयर में देखना, जाके आपको मिल जाएगी वो वीडियो, आप जरूर देख लेना। और इस वीडियो को देखेंगे, बाकी दो शिफ्ट बचेंगी जो 18 फरवरी को हुई थी, उनके भी हम पेपर को इसमें करा देंगे। और फिर बचा कुचा जो भी है 18-19 में जितने पीछे पेपर हुए उनका भी हम कराएंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न 69 निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? बी ऑप्शन जाने वाला है, दही। यानी दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 70 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? सी ऑप्शन राइट जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। चलिए 71 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपको मालूम है क्या है? भारत रत्न। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ज्यादा हार्ड जीएस नहीं आती है, आपको बस थोड़ा बहुत ध्यान देना है और आपकी जीएस हो जाएगी। चलिए 72 देखते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला? ए। आपको मालूम है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो उसी को संविधान दिवस कहते हैं, 26 नवंबर को। चलिए 73 देखते हैं, 73 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी याद रखने हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गया, साइबर क्राइम हो गया, और बाल निषेध नंबर होते हैं, बच्चों के जो क्राइम होते हैं उनके नंबर भी होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए जाने वाला है, क्या है? 1930। 74 देखते हैं, 74 कहता है गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? 4, यानी किसका है? महाराष्ट्र का है। 75 देखते हैं, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाता है? सी, गृह मंत्रालय कराता है दशकीय जनगणना। आपको हमेशा याद रखना है जो जनगणना कौन कराता है? गृह मंत्रालय कराता है। सी ऑप्शन राइट है। 76 देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो 76 का राइट ऑप्शन क्या है? ए, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं 77। 77 क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? 77 का 4 ऑप्शन। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश सरकार ने ही स्टार्ट किया था ये कायाकल्प। 78 देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो आपको मालूम 78 का क्या जाएगा? 4, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यानी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड भी चीजें पता करनी है और उन्हें याद रखना है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और भी चीजें बहुत कुछ होती हैं वो आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश पुलिस के रिलेटेड। चलिए 79 देखते हैं, कह रहा है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 79 का राइट ऑप्शन ए जाने वाला है, किसमें? नैनीताल में स्थित है। 80 देखते हैं, G20 से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आ गया है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका 80 नंबर क्या जाएगा? बी, ग्रुप ऑफ 20। एक स्टेटिक में चला जाएगा, हम सोचे ये थीम इसने पूछी है G20 की, लेकिन उसने G20 की फुल फॉर्म पूछी है, तो क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ 20। चलिए अगला देखते हैं 81 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 81 क्वेश्चन हमारा कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किन नदी द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 4, यानी किसने? कोलोराडो। कोलोराडो वहां एक शहर है, वहां स्थित किया गया था। चलिए 82 देखते हैं, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किस द्वारा प्रस्तावित किया गया, यानी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो 82 का राइट ऑप्शन जाने वाला है बी, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। अगला देखते हैं हम 83। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके पढ़े हुए नहीं होंगे, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, वो सभी के लिए होते हैं। तो आप स्थिति को बनाए रखें, ठीक बनाए रखें, आप ये ना घबराएं कि ये क्वेश्चन हमारे नहीं हो पा रहे हैं, बाकी जो हो रहे हैं बस वो गलती ना हो, उनमें गलत ना हो। कह रहा है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो 83 का हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा? मालदीव। मालदीव क्या है? वह समुद्र में पाया जाता है, हमारे देश से काफी दूर है, और बाकी ये सभी क्या है? सटे हुए हैं, यानी भूस्थलीय सीमा लगाते हैं। 84 देखते हैं,
टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। 84 का राइट ऑप्शन ए जाने वाला है, जापान। चलिए 85 देखते हैं। 85 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो 85 का राइट ऑप्शन क्या जाने वाला? ए, सिक्किम की है। 86 नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो आपको मालूम नर्मदा कहां मिलती है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? बी, अरब सागर में मिलती है। 87 देखिए, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो 87 का आपको मालूम क्या है? ऑप्शन 3 यानी रसिया। 80 किसका? 87 का 3 रसिया। तो रसिया गीत है वो। अगला देखते हैं 88। 88 क्या कहता है? वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाली किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 88 का हमारा क्या राइट ऑप्शन जाएगा? वी, जूट। जूट को क्या बोलते हैं? पटसन। इसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला देखते हैं हम 89 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो 89 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ए, किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। चलिए 90 देखते हैं। 90 क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर के डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? जो संविधान संविधान हमारा बना हुआ है उसमें एक डिजाइन बनी हुई है चारों तरफ, तो वह डिजाइन पूछ रहा है किसने बनाई थी। तो कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 90 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ए जाएगा, श्री सैयद हैदर रजा जी ने बनाया था। आगे देखते हैं 91। 91 हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो 91 का राइट ऑप्शन जाने वाला है 2। कहां किया गया? फ्रांस में किया गया है। 91 था वो, 92 ये है। क्या कहता है? 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 2016 में आपको मालूम नरेंद्र मोदी जी आए थे, तभी उन्होंने क्या किया था? विमुद्रीकरण किया था, यानी बी ऑप्शन राइट है। 93 देखते हैं। 93 क्या कहता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो हमने ये पढ़ा है, सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की भागीदारी होती है। सी ऑप्शन राइट है इसका। 94 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन आपको मालूम है, बहुत प्रसिद्ध वो घटना थी, जलियांवाला बाग नरसंहार। बी ऑप्शन राइट है। उसी टाइम उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। चलिए 95 देखते हैं। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति तो आपको मालूम होगी कौन सा? मछली उत्पादन से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट है, मत्स्य पालन उत्पादन। अगला देखते हैं 96। 96 क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो 96 का राइट ऑप्शन 4 जाएगा। कौन थे? सर जमशेद जी, क्या लिखा है? नुसरवान जी टाटा, यानी सीधा बस इतना याद रखो, सर जमशेद जी। डी ऑप्शन राइट। 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो 97 का राइट ऑप्शन 4 है। क्या है? डिजी लॉकर। आपको मालूम डिजी लॉकर में आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, अपनी मार्कशीट वगैरह कई चीजें आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और वो मान्य है पूरे देश में। तो इसका राइट ऑप्शन डी जाएगा। 98 देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? 98 का राइट ऑप्शन क्या है? 2। आपको मालूम है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो 99 का राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? 3। क्या है? इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक, सी ऑप्शन राइट है। चलिए 100 नंबर देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कहता है? या तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो 100 का राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? 4, यानी कहां? लद्दाख में ये है। डी ऑप्शन राइट है। 101 का देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? तो 101 का कौन सा है राइट? बी ऑप्शन राइट है, 1। करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये भी हमारा। 102 देखते हैं।
वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 102 का राइट ऑप्शन क्या है? ए, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। 160 कौन है? न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय में इलाहाबाद। 103 देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो 103 का राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? 2, श्री गोविंद बल्लभ पंत, बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद हम देखते हैं 104। 104 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो 104 का राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन राइट है, मिशन शक्ति। 105 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 105 का बी, तेलंगाना। आगे देखते हैं 106, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो 106 का राइट ऑप्शन क्या है? ए, नीलगिरी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला देखते हैं हम 107 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? यानी अब ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं हमारे। तो 107 का राइट ऑप्शन क्या है? 3, सी ऑप्शन, आदि से अंत तक यानी अधोपांत, ये सुसंगत है, बाकी सब असंगत हैं। 108, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 108 का 3, यानी विवाद रहित और मित्रता। निर्विवाद का मतलब होता है मित्रता और निर्वाद का मतलब होता है विवाद रहित। 109 का देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 109 का 4, यानी डी, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। अगला देखते हैं 110, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? यानी हमसे गलत पूछा है, 3 सही है, एक गलत है। तो 110 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 4, यानी डी ऑप्शन गलत है, इसीलिए ये सही हमारा है। 111 देखते हैं, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधु इंपॉर्टेंट था, इसीलिए पूछा भी गया है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी, क्या हो जाएगा? वधुएं। 112 भी देख लेते हैं, माँ ने बच्चे को मिठाई दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो 112 को क्या हो जाना है? तीसरा, यानी संप्रदान कारक है। 113 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो 113 का सी ऑप्शन राइट है, उल्लू जो है वह कैसा है? तद्भव है, बाकी सब क्या है? तत्सम है। 114 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें बाकी सब तद्भव है, एक तत्सम है, वही बताना है। तो 114 का हमारा राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बी, शुष्क। शुष्क कैसा है? तत्सम है, तत्सम है। अगला देखते हैं 115, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी शब्द के पर्यायवाची बताने हैं, तो राइट ऑप्शन क्या है? ए, यानी कौमुदी और ज्योत्सना, एक इसके पर्यायवाची है चांदनी के। अगला देखते हैं 116, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 116 का कितना हो जाएगा? 1, ए ऑप्शन राइट है। 117, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या है? तो 117 का ऑप्शन राइट क्या है? डी, कवि प्लस ईश्वर। 118, क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो 118 तो बहुत सिंपल है, कौन सा है? बी राइट ऑप्शन है, क्या कोई तारे गिन सकता है? 118 का 3, ये गलत आंसर टिक हो गया हमसे, क्या हो जाएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह, सी ऑप्शन राइट है। 119 का देखते हैं, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो 119 का हमारा राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? 1, यानी ईमानदार क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद में क्या है? 120 देखते हैं, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाने वाला है? 4, यानी रमेश ने खिलौने खरीदे। कैसी है? सकर्मक क्रिया, क्या खरीदा? खिलौने खरीदे, इसीलिए कैसी है? सकर्मक। 121 देखते हैं, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 121 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? 4, यानी ई प्रत्यय है। 122 का देखते हैं, निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 122 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? सी, यानी निर उपसर्ग है इसमें। 123, निम्न में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो 123 का राइट ऑप्शन क्या है? 4, यानी दहलता का विग्रह, समास विग्रह ठीक नहीं है, लता रूपी देह, ये नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, बाकी सब ठीक है। 124 देखते हैं, आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या जाएगा? 4, विकर्षण, डी ऑप्शन राइट। 125 देखते हैं, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 125 का राइट ऑप्शन है बी, आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ विपत्ति ही है, चारों तरफ। 126 का देखते हैं,
शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद, सी ऑप्शन राइट है। 127 देखते हैं, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, तो दोहा का पूछा है, उल्टा क्या होता है? सरोटा, ए ऑप्शन राइट है। 28 देखते हैं, 100 कितना सिंपल पूछ लिया, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब खून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 128 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? बी, श्लेष अलंकार है, यानी पानी का कहीं से कई कई शब्दों का अर्थ निकलता है, एक चीज कई जगह उपयोग हो रही है। 129 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो 129 का राइट ऑप्शन क्या जाने वाला? 3, यानी मूल से संबंध नहीं है। 130 का देखते हैं, गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? तो 130 का राइट ऑप्शन बी जाने वाला है, सामान्य वर्तमान काल का है। अगला देखिए 131, उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो उससे पढ़ा नहीं जाता है, मतलब क्या हो रहा है इसमें? भाव। 131 का ए ऑप्शन राइट है, भाववाच्य है। 132 देखते हैं, कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन 132 का एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ असर ना होना। 133 देखते हैं, 133 से 137 तक हमारे क्या है? हमारा आपठित गद्यांश दे रखा है, उससे रिलेटेड हमारे कितने प्रश्न है? 133 से 37 तक है, यानी कहने का मतलब 4 प्रश्न हमारे इससे रिलेटेड हैं। तो हम वह प्रश्नों के उत्तर बता दे रहे हैं, आप इस गद्यांश को पढ़ लेना और हम इनका आंसर बता दे रहे हैं। 133 का आंसर है हमारा, 133 का आंसर है हमारा 1, महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। अगला देखते हैं, 134 का आंसर समस्त का पर्यायवाची पूछा है, तो 134 का राइट ऑप्शन है 2, संपूर्ण। अगला देखते हैं 135, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय स्पष्ट कीजिए। तो 135 का राइट ऑप्शन क्या जाने वाला? सी, महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। अगला देखिए 136, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो 136 का राइट ऑप्शन है सी, श्रम ना करने वाले को। 137, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो 137 का राइट ऑप्शन 1 है, बिना श्रम भोजन करना, बिना श्रम भोजन करना। 138 का देखिए, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो 138 का कौन सा है? 1, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं 139, 139, निम्नलिखित में से मृत्यु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका राइट 139 का क्या जाएगा? 3, यानी क्या हो जाएगा? कूल नहीं है, बाकी सब है। 140 का देखते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग दिन दिन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 140 का कौन सा है? 3, दिवस और गरीब। अगला देखिए 141 का, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो 141 का राइट ऑप्शन क्या जाने वाला? 4, आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष है, वास्तविक रूप से है। 142 देखते हैं, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो 142 का राइट ऑप्शन क्या है? मैथिली शरण गुप्त की है, सी ऑप्शन राइट है। 143 देखते हैं, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? नीरजा कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी है? तो 143 का राइट ऑप्शन क्या जाने वाला? 2, महादेवी वर्मा की है। 144 देखते हैं, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा किससे हुई है? अपभ्रंश से हुई है। अगला देखते हैं 145, बस यहीं तक 145 तक हमारे सभी क्वेश्चन थे, बाकी आगे के क्वेश्चन हमारे मैथ के स्टार्ट हो गए। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हम कभी वीडियो लाएंगे, उसमें करा देंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे हमारे हिंदी रीजनिंग, वो हिंदी और जीएस के थे, पहले सभी हमने करा दिए। इससे पहले भी एक वीडियो करा दी है, वो भी आप जरूर देख लें, ये वीडियो भी जरूर देख लें, आपको मालूम है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अब मिलते हैं अगले नए सेट में, जो 18 तारीख को हुआ था फैक्ट शिफ्ट का, उसका कराएंगे, अब वो आपको मिलेगी वीडियो। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।